बोर्ड परीक्षा सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि कॉलेज के दरवाजे की चाबी है। बोर्ड के साथ साथ अन्य परीक्षाओं पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका भविष्य सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि एक समग्र तैयारी से बनता है। सही कोचिंग सिर्फ बोर्ड्स नहीं बल्कि आपकी पूरी कॉलेज एडमिशन स्ट्रैटेजी पर केंद्रित होनी चाहिए। नंबर नहीं, कॉलेज का नंबर चाहिए। बोर्ड के साथ एंट्रेंस भी जरूरी है। कई कोचिंग सिर्फ बोर्ड्स के नंबर पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन कॉलेज एडमिशन के लिए अन्य प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं और ओवरऑल डेवलपमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको बताएगा कि आप कैसे बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और एक स्मार्ट स्टडी प्लान कैसे बना सकते हैं। अच्छी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ बोर्ड्स में अच्छा प्रदर्शन करना ज़रूरी नहीं है, आपको अन्य परीक्षाओं में भी अच्छा स्कोर करना होता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। CUET फुल फॉर्म होता है इसका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका हर साल होता है, 2026 में भी होने वाला है। और इसमें क्या है कि NTA जो है वो आपका पेपर कंडक्ट करवाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको बोलते हैं, जो कि JEE मेंस जैसे एग्ज़ाम, नीट जैसे एग्ज़ाम को भी ये कंडक्ट करवाती है और साथ ही साथ CUET जैसे एग्ज़ाम्स को भी कंडक्ट करवाती है, जिसमें कि आपका सिलेक्शन होता है अच्छे बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत सारे मैसिव स्केल में 280 प्लस यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है और हर साल इसमें स्टूडेंट्स लगभग 3 लाख के ऊपर इसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है, इस CUET के एग्ज़ाम के थ्रू। और 16 से 17 लाख स्टूडेंट जो है वो हर साल फॉर्म को फिल करते हैं, एप्लीकेशन को फिल करते हैं, जो कि आने वाले 2026 के एग्ज़ाम में भी ये लोग करने वाले हैं। तो कंपटीशन तो बहुत टफ़ है, सो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत टफ़ होनी चाहिए, है ना। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि टाइमलाइन है, आपको ज़रूरी है कि इसको जान लेना है। देखिए, ताकि आप अवेयर रहें इस चीज़ के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी का फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पीरियड आपका एंड ऑफ फरवरी से लेकर लास्ट वीक ऑफ मार्च तक चलेगी। करेक्शन विंडो, अगर आपसे कुछ गलती हो जाता है फॉर्म फिल करने के टाइम पर, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये करेक्शन विंडो आता है। एडमिट कार्ड आप सभी का फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है वो मई से लेके जून के बीच में कभी भी हो जाएगा और फाइनली आप सभी का जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा। और इतना सब कुछ होने के बाद आप सभी की कट ऑफ बनती है, ठीक है, कट ऑफ बनती है और कट ऑफ भी बहुत हाई जाते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कट ऑफ जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने अप्लाई किया होगा, उसमें आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की। एग्ज़ाम की पैटर्न, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए इसमें आपका क्या है कि 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करना होता है, डोमेन पेपर जो है सेक्शन 2 में, जो कि मेन पेपर सिलेक्ट करना होता है, और जनरल एप्टीट्यूड इसमें आपका रीजनिंग वगैरह रहता है, जिससे कि 60 मिनट आपको मिलते हैं और 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी आपको देख लेना है। और फिर 23 सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको चूज़ करने होते हैं डोमेन, जो कि मेन चूज़, मतलब 23 में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन इससे भी रहता है और 60 मिनट आपको इसमें भी मिलते हैं, जो कि मेन सब्जेक्ट होता है, जो कि आपको आगे पढ़ना होता है। और 13 लैंग्वेज होते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एक लैंग्वेज। इसमें भी 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स का होता है, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं कि +5 मार्क्स आपको मिलता है एक करेक्ट करने पे। यानी कि अगर मैं मेन सब्जेक्ट को मान लूँ कि आपने फिजिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो फिजिक्स में जो हो गया वो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए और इसके 50 बचे 25, यानी कि 250 मार्क्स यहाँ से रहेंगे। तो ऐसे आप करेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन गलती कर देते हैं तो ये तो आपका ये -1 मार्क्स यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और जितना आपने, मान लीजिए कि 49 क्वेश्चन आपने सही किए, तो 50 क्वेश्चन बनाए हैं आपने और 49 क्वेश्चन आपका हुआ, क्योंकि एक गलत हो गया तो आपका ये -1 करके उसके बाद फिर ओवरऑल स्कोर आपका दे देगा,
ठीक है। मैक्सिमम सब्जेक्ट आप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, एक लैंग्वेज आपकी होनी ज़रूरी है और 3 से 4 आप डोमेन सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि मेन सब्जेक्ट एक्चुअली में होता है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें कि कुछ 45+ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कुछ ऐसे जो है वो स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है इसमें से शामिल है। जो कि मेन और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी माना जाता है DU को, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेफर्ड उसको पहले दिया जाता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बहुत बेस्ट है, इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। JNU जैसे स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, AMU यूनिवर्सिटीज़ हो गए, आपके 39+ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, 160+ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़। इस तरीके के कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं एंड 2026 में भी ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको किस तरीके से पेपर को सिलेक्शन करना है, पेपर की सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी, इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स होंगे या फिर टेक्निकल के स्टूडेंट्स होंगे तो वो इस तरीके के पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल टेस्ट है। कॉमर्स या फिर BBA के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ प्लस इकोनॉमिक्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और ह्यूमैनिटीज़ के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो इंग्लिश प्लस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जिसमें भी आपको पढ़ने हैं और उससे रिलेटेड 2 सब्जेक्ट जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और साथ ही साथ जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको। जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे, कॉमनली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स में से कोई एक और जनरल टेस्ट ले सकते हैं। चूज़ करना आप अपना सब्जेक्ट जो भी होगा वो अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके और अपनी प्रेफरेंस को टारगेट करके, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करनी है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए बहुत सिंपल होता है कि CUET और बोर्ड का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये रियलिटी है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स होंगे जो कि टॉप करते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में टॉप करते हैं ना, तो उनके अच्छे अच्छे स्कोर्स आते हैं, 90+ स्कोर्स आते हैं, तो आप सभी को लगता होगा कि ये इनके अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाया गया जिसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बेस सिलेक्शन होगा और जो भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो एकदम फेयर टाइप के स्टूडेंट्स, आप अच्छा स्कोर करेंगे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करेंगे आपका सिलेक्शन होगा। इस तरीके का CUET एक फेयर एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो हर साल होता है। फॉर्मेट आपको समझना है यहाँ पर ज़रूरी है कि CUET का जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो MCQ सिर्फ रहता है, लेकिन हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आता है और प्लस में MCQ क्वेश्चंस भी होते हैं। और इसमें कंपटीशन जो है वो CUET में नेशनल लेवल पे होता है कंपटीशन, और ये 15 लाख प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉम्पीट करते हैं। और स्टेट और बोर्ड लेवल में तो आप जानते हो कि किस तरीके का कंपटीशन होता है। इसमें कंपटीशन होता ही नहीं, सिर्फ अपने आप से होता है और नंबर से होता है कंपटीशन। टाइम का प्रेशर होता है, 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस निपटाने होते हैं, लेकिन आपको बोर्ड्स में आपको 3 आवर्स मिलते हैं जो कि मॉडरेट है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, है ना। अब अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जानें, जो कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आप, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं पढ़ना उतना ज़्यादा आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। CUET की भी प्रिपरेशन आप लोग साथ साथ करते चलिए तो अच्छी बात है। बोर्ड प्लस CUET को किस तरीके से पैरेलल लेकर चले, प्रिपरेशन तैयारी करें, तो देखिए NCERT टेक्स्ट बुक को आप पढ़िए, दोनों एग्ज़ाम आपका यहाँ से क्लियर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए, मॉक टेस्ट भी दीजिए MCQ टाइप क्वेश्चंस का भी, और डेली स्टडी शेड्यूल आपका 6 से 7 आवर बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन और राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 1 से 2 आवर जो होगा वो CUET का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और 30 मिनट तो करेंट अफेयर्स को भी दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि करेंट अफेयर्स भी आते हैं CUET के एग्ज़ाम में, जनरल टेस्ट में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। एंड एट द लास्ट मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो जितना ज़्यादा अपना पढ़ाई कर सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका टॉप कॉलेज में,
टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सके CUET के माध्यम से, ना कि आपके स्कोर के, बल्कि CUET के स्कोर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए, डाउनलोड कीजिए CUET का सिलेबस और टारगेट यूनिवर्सिटी को देखिए कि आपको BHU में जाना है या कहाँ जाना है, उसके अकॉर्डिंग स्टे कॉन्सिस्टेंट एंड कीप अपडेटेड। आप ऑफिशियल साइट से अपडेटेड रहिए। स्टार्ट योर CUET 2026 जर्नी नाउ। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द डिसीजन यू मेक टुडे। So thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Till then, take care of yourself. Bye bye.